कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस के सभी सदस्य और उनमें भारी असंतोष है कार्यकर्ताओं में कार्यप्रणाली को लेकर, और उसी के कारण सब अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इन्हीं कारणों के कारण मुझे आज ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। छिंदवाड़ा से महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री श्रीमती सुहागवती सरेयाम, कांग्रेस के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता श्री दीपक सक्सेना के पुत्र श्री अजय सक्सेना, जुन्नारदेव विधानसभा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर, वरिष्ठ नेता श्री यासीन खान, कांग्रेस पूर्व महामंत्री श्री एबाबू खान, वार्ड प्रभारी श्री जमशेद खान, NSUI जिला प्रभारी श्री आरिश खान, कांग्रेस नेता श्री इदरिश अंसारी, नगर निगम छिंदवाड़ा के नेता पार्षद पंडित राम शर्मा, छिंदवाड़ा नगर निगम के सभापति श्री चंद्रभान देवरे, पूर्व मंडी अध्यक्ष श्री नंदकिशोर सूरवंशी, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री पंकज शुक्ला, पार्षद श्रीमती सुनीता विजय पाटिल, श्रीमती शिवानी बंटी सक्सेना, श्रीमती अभिनव मनोज कुशवाहा सहित 400 से अधिक कांग्रेसी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण। छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी श्री विवेक बंटी साहू एवं अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों का स्वागत किया एवं अभिनंदन किया। राष्ट्रहित की बात से खास बातचीत में श्री दीपक सक्सेना के पुत्र अजय सक्सेना जी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज शुक्ला जी ने कांग्रेस छोड़ने की असली वजह बताई एवं उन्होंने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ काम करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नंदकिशोर सूरवंशी जी और पंकज शुक्ला जी, इनका भी जोरदार ताली बजा के हम सब स्वागत करें। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्होंने लिया था। उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत लड़ते थे। अब मेरे को थोड़ी शांति मिलेगी ऐसे रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। नंदू भैया, रजनीश पांडे जी, हमारे पंकज शुक्ला जी, विनोद मलेवाल जी, हमारे चंदूरिया, छोटू भाई, शिवानी सक्सेना जी, करना चाहता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, प्रदेश अध्यक्ष साहब का, जिन्होंने इतना प्यार और सम्मान किया, और आभार व्यक्त करना चाहूँगा नरेंद्र मंत्री जी का और मेरे बड़े भाई और लोकसभा प्रत्याशी। स्वागत है। लंबा साथ कांग्रेस पार्टी में अचानक से एक बड़ा निर्णय, भोपाल जाकर आपने भी सदस्यता ले ली। इतने वर्षों तक सेवा करने के बाद क्या ऐसे कारण रहे जो आपको कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा? देखिए, 4 पीढ़ियों का और मेरे पिता का 50 सालों का संबंध रहा है जी। मेरे पिताजी ने माननीय कमलनाथ जी का और कांग्रेस पार्टी की 50 सालों से सेवा करी। पहले दिन से सन 80 से वो कमलनाथ जी के साथ रहे हैं, उनके सेवक बन के रहे हैं जी। और ये एक बहुत लंबा समय होता है, पर कहीं ना कहीं पिछले 6 सालों से कांग्रेस के सभी सदस्य और उनमें भारी असंतोष है कार्यकर्ताओं में कार्यप्रणाली को लेकर, और उसी के कारण सब अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इन्हीं कारणों के कारण मुझे आज ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। पिता का अपमान होते हुए देख कोई भी पुत्र ये स्वीकार नहीं करेगा, और इन्हीं सब कारणों के कारण हम सभी वरिष्ठ लोगों ने, जिसमें सभापति, पार्षद, पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व मंडी अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ लोगों ने भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी के समकक्ष हमने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी है। हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष जी का, साथ ही बड़े भाई बंटी साहू जी का, जिनके प्रयासों के कारण आज ये सफल हो पाया। और हम वचनबद्ध हैं सभी माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए। उनके 400 पार का जो सपना है उसमें हम अपना योगदान देना चाहते हैं। जो भी हमसे बन पड़ेगा पूरी ताकत के साथ, पूरी जोर के साथ हम सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और उनके सपने को साकार करेंगे। सर, भोपाल स्थित श्यामला हिल्स में जो कमलनाथ जी का जो पूर्व मुख्यमंत्री बंगला, उन पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 66 विधायकों को डिनर दिया था। उसके तुरंत बाद दिल्ली जाने का घटनाक्रम हुआ, जो कि सभी के सामने। तो क्या कमलनाथ जी भी भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते थे और भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं कि वे और नकुलनाथ जी भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? क्योंकि उस समय दीपक सक्सेना जी ने बड़ा मुखर होकर बोला था कि हम यहाँ पर पार्टी में अपमान हो रहा है, इसलिए हम सभी छोड़ के जा रहे हैं।
देखिए, माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का ये व्यक्तिगत निर्णय जी। है। अगर भविष्य में वो कोई निर्णय लेते हैं तो उनका भी स्वागत है। जी पर मैं अपने पिता के जो स्टेटमेंट था उस पर ये कमेंट देना चाहूँगा कि उनकी, चूंकि वो कमलनाथ जी के अंधभक्त हैं, सेवक हैं, जी उनसे चर्चा करके ही उनने वो अपना स्टेटमेंट जारी किया था। जी। और कहीं ना कहीं उस समय कुछ बातचीत चली थी। जी। कहाँ पे गड़बड़ हुई ये मुझे नहीं मालूम। जी। और आगे क्या होना है ये निर्णय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का रहेगा, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। पिताजी का भी मेरा जो निर्णय रहेगा उनका व्यक्तिगत निर्णय है। कल जो सभी साथियों के साथ, सभी वरिष्ठों के साथ ज्वाइन करने का निर्णय था वो मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। जी। ये बातें भी उठाई गई कि पिताजी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से सभी पदों से इस्तीफा दिया है, तो स्वाभाविक रूप से एक घर में दो झंडे नहीं हो सकते। चूंकि मैं भाजपा की ज्वाइनिंग के लिए भोपाल रवाना हो चुका था जी। तो उन्होंने ये अपना इस्तीफा माननीय कमलनाथ जी के समकक्ष पेश किया है। जी सर, अंतिम प्रश्न, आप परंपरागत कांग्रेस विचारधारा से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी संघ विचारधारा से चलते, कैसे तालमेल बैठाएंगे? देखिए, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व की नज़र भारत के ऊपर है। हम सभी आज वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए। आज विचारधारा तो सभी की मोदी जी के साथ है, उनका सपना पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और अपना योगदान इसमें जो भी हो सकता है वो करना चाहते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की बात में। कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद है ये कुछ लाइनें जिन शख्सियत पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। छिंदवाड़ा नगर के कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष श्री पंकज शुक्ला। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज सभी के मन में एक प्रश्न है, छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में ये प्रश्न गूंज रहा है। कमलनाथ जी के साथी जिन्होंने इतने समय तक उनका साथ दिया, छिंदवाड़ा में कांग्रेस को बीजेपी की आंधी के समय बचाए रखा, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में सदस्यता ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, कमलनाथ जी हमारे आज भी पिता तुल्य हैं और मैं ही नहीं, सारा छिंदवाड़ा उन्हें विकास कोष के नाम से जानता है। लेकिन कमलनाथ जी का एक अपना मापदंड है काम करने का और कमलनाथ जी के नाम से सारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार हैं। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि जो हमारे सांसद महोदय हैं उनके साथ काम करने का जो मामला आया तो उसमें सब अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक पैटर्न होता है राजनीति का काम करने का, वो पैटर्न माननीय नकुलनाथ जी के पास नहीं रह पाया। कुछ लोगों से जो घिरा हुआ मामला था, उन लोगों ने काफ़ी हद तक जो धरातल के नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जिनके पास बड़ा जनाधार था, उनको इग्नोर करवा दिया और जो कार्यकर्ता यहाँ पर एक्चुअल कार्यकर्ता है उसकी पूछ परख में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। देखिए, आदमी जो भी है, ऐसा नहीं होता कि 50 साल से संबंध वाली चीज़ों को अचानक ही अनायास ही छोड़ के चला जाए। बहुत मंथन हुआ, 1-1.5 महीने से मंथन चल रहा था। सब माननीय कमलनाथ जी के तो सामने रख के बात कर रहे थे, लेकिन जब बाद में एक निर्णय ऐसा आया कि आज भी हम वही स्थिति में हैं, कल भी हम वही स्थिति में रहेंगे और जो वहाँ पर एक आभा मंडल जो तैयार हो रहा था वो कांग्रेस के लिए ही नेगेटिव था, कार्यकर्ताओं के लिए ही नेगेटिव था। और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं छिंदवाड़ा में, चाहे वो दीपक सक्सेना जी और भी वरिष्ठ नेता जो अभी शामिल है भाजपा में, इनका भी जो दरकिनार इनको किया गया वो देख करके मन काफ़ी व्याकुल हुआ और सभी हमारी टीम, शहर में बड़ी टीम थी, सबने मन बनाया कि नहीं, अगर हमको कुछ करना है तो एक बड़ा निर्णय लेना होगा। हालांकि बहुत कठिन समय था हम लोगों के लिए कल, लेकिन फिर भी हमने निर्णय लिया और मोदी जी का जो एक विकास का अभियान चल रहा है, सबने उसमें शामिल होने की कवायद रखी और हम लोग सब भाजपा के सदस्यता ग्रहण करने का माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष विकी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी के समक्ष हम सभी ने भाजपा की सदस्यता ली और हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी के सुपुत्र अजय सक्सेना जी साथ में सभी बड़ी संख्या में पहुंचकर सभी भाजपा की सदस्यता ली। सर, कुछ दिन पहले की बात है, कमलनाथ जी ने अपने बंगले पर भोपाल स्थित, जो कि श्यामला हिल्स में है, 9 नंबर, सभी पूर्व विधायक जो वर्तमान के कांग्रेस के, उनको डिनर दिया
ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके पुत्र से। उसके बाद बड़ा नाटकीय घटनाक्रम रहा जो कि हम सब ने देखा। दिल्ली वो गए, उसके बाद मीडिया से उन्होंने ये आक्षेप लगा दिया मीडिया के ऊपर कि ये आप लोगों का फैलाया हुआ है, और नाटकीय तरीके से उन्होंने ज्वाइन नहीं की और नकुल नाथ जी की छिंदवाड़ा से टिकट निकली होगी। पूरा घटनाक्रम आप सबके सामने। तो क्या ऐसी कोई स्थितियां भी थी कि कमलनाथ जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आतुर थे उनके पुत्र से? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं कमलनाथ जी हमारे पिता थे। अब उनके प्रश्न और उनके जो भी उनका सोच रही है वहाँ तक हमारी पकड़ है नहीं, पहुँच नहीं। लेकिन हाँ, ये सब हवाएं हमने भी सुनी। इसका एक प्रतिकूल असर कार्यकर्ताओं पे पड़ा था कि ऐसा क्यों। लेकिन कमलनाथ जी ने इसे सिरे से नकारा। इससे ज़्यादा मैं उस संबंध में कोई चर्चा, क्योंकि हमको जितना मालूम नहीं सर, आपने दीपक सक्सेना जी का नाम लिया, बड़े वरिष्ठ नेता छिंदवाड़ा के हैं वो। दीपक सक्सेना जी की ओपनली बाइट आई, इतना खुलकर कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं बोला कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, और आज उनके पुत्र ने आपके साथ ले लिया। वो जो बातें कही गई थी उसकी परिणति हो रही है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप काफी वरिष्ठ हैं, आपने छिंदवाड़ा में कांग्रेस को जीवंत रखा, जीवंत तो भी नहीं रखा बल्कि आप लोगों ने एक तरह से कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा को बना दिया। बीजेपी की आंधी, मैंने पूर्व भी कहा, छिंदवाड़ा भर छोड़ के सब रह गए। तो आप लोगों से मेरा बस यही पूछना था कि क्या पहले से ये सौगाहट थी, सारी चीजें तय थी, और अब आप लोगों के जो विचार है उसकी परिणति हुई? देखिए, मैंने कहा था आपसे कि हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन इसका प्रतिकूल असर पड़ा है, और यही प्रतिकूल असर के कारण ये सब जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं इसका परिणाम है। अब मैं ज़्यादा कुछ तो इसमें कहूँगा नहीं, लेकिन जो कांग्रेस में जो एक व्यू था, जो आप बता रहे हैं कि कमलनाथ जी नकुल नाथ जी के जाने की बात थी, अब दीपक सक्सेना जी ने जो वर्जन दिया वो भी मैंने सुना है, वो भी देखा है हमने। अब वो तो उनसे लगे हुए हैं, हर चीज़ में उनके बिना निर्णय होते नहीं थे, वो भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन हम लोग डायरेक्ट उनसे ऐसी बात कभी नहीं कर सकते थे, और ये इसका असर प्रतिकूल पड़ा है, और उसी का कार्यकर्ताओं की जो सोच है उसमें बहुत अंतर है। अंतिम प्रश्न है, आप परंपरागत रूप से कांग्रेसी विचारधारा की, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन है, उनकी विचारधारा सर कैसे तालमेल बिठाएंगे, और इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए आप काम करने की क्या रणनीति है? देखिए, हम ब्राह्मण समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, और हम लोग ने जो कांग्रेस के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। हम लोग का एक उद्देश्य भी है, जहाँ रहो ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम काम करेंगे। और रही बात तालमेल बनाने की, तो पहला दिन है आज, धीरे धीरे आएंगे लाइन पे, और सब जो भी पार्टी की गाइडलाइन होगी फॉलो करेंगे। उनकी विचारधारा से आप लोग भी उसमें मिल जाएंगे? बिल्कुल, जब आए तो मिलेंगे। और लोकसभा चुनाव के लिए अब क्या रणनीति से? देखिए, अब जैसा आदेश करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम लोग हर भूमिका में प्रमुख रहे, लेकिन पिछली विधानसभा से लगभग 1 साल से हमें अलग कर दिया था। तो अब जो भी जैसा भी आदेश पार्टी करेगी, जो भी भूमिका देगी, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ मतलब लोकसभा प्रत्याशी को जिताने का काम निष्ठा से बताएगा था वो तो। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।